बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले एक महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। तो सूरज की ये जो ट्रांजिट है, सूरज का कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट होना मतलब सैटर्न के साथ जाके मिलेगा। तो सूरज और सैटर्न जब दोनों एक घर में इकट्ठे होंगे तो कुछ बरूज के लिए तो मामलात बहुत अच्छे बनाएंगे, लेकिन कुछ बरूज के लिए हालात परेशानी वाले भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को मुहतात रहने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि सूरज की इस ट्रांजिट से जो 15 जनवरी को होने वाली है, इससे कौन से बरूज हैं जो बड़े खुशकिस्मत रहेंगे और कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिन्हें मुहतात रहने की ज़रूरत है, और किन किन सेक्टर्स में, किन किन मामलात में मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो चलिए एरीज से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल। एरीज वो तमाम हमली लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 15 जनवरी के बाद आपको अपनी कोशिशें तेज कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएस सीएसएस करना चाहते हैं, उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छा वक्त है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस की सपोर्ट मिलती रहेगी, आपके काम स्मूथ चलेंगे। लेकिन काम के हवाले से जो आपके बिजनेस सीक्रेट्स हैं, जो आपके काम के राज हैं, वो राज आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने। सूरज की इस ट्रांजिट के बाद आप लोगों को अपनी मेहनत का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने गुजरे दिनों में जिस जिस काम में मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, फल मिलना शुरू हो जाएंगे, पुरानी ख्वाहिशात पूरी होंगी, करियर आप लोगों का ग्रोथ में रहेगा। आपकी अपनी पर्सनल जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनल ग्रोथ है, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी तरक्की भी हो सकती है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। तो अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो उसके लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी प्रमोशन हो जाएगी। और इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह टाइम बेहतर रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे, अहम फैसले कर सकेंगे। मतलब आप कुछ ऐसे फैसले कर पाएंगे कि जो फैसले दूसरे लोगों की जिंदगियों पर भी असरअंदाज होंगे। जैसे आप घर तब्दील करना चाहते हैं, रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ेगा। इस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपकी तबीयत में जल्दबाजी रहती है। तो आप लोगों को थोड़ी एहतियात के साथ चलना होगा, क्योंकि आपकी टांगों में दर्द रह सकता है। और वो तमाम हमली लोग जिनके जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में कोई मसला है, उन्हें ज़्यादा एहतियात करना होगी। वैसे इस ड्यूरेशन में आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, रेजिस्टेंस पावर बेहतर रहेगी, तो बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने वाली ताकत है वो अच्छी रहेगी, तो बीमारियां आप पर अटैक नहीं कर सकेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें सब ख़त्म कर दे, और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले एक महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो
उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है। तो आप लोगों के लिए भी यहाँ से एक नया फेज शुरू हो रहा है। तो आप लोगों के सफ़र के जो मामलात थे, अगर पहले आपने वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसमें रुकावटें आ रही थीं, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं थी या वैसे कोई मसाइल थे, तो अब ऐसे तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात बेहतर हो जाएंगे। आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए 15 जनवरी के बाद। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी, आपके काम आसानी से होते जाएंगे, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप हज, उम्रा, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क पर काम करते हैं, या आप कोई भी अमेज़ॉन पर काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके काम तेज़ हो जाएंगे, और वो तमाम टॉरियंस जिनके काम पिछले दिनों में थोड़े स्लो हो गए थे, तो अब आपके कामों में तेज़ी आएगी। अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके अंदर अब इतनी कर्ज होगी, इतनी हिम्मत होगी कि आप मुश्किल फैसले कर सकेंगे, बड़े फैसले कर सकेंगे और बड़े कदम उठा सकेंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स बताने का मकसद ही यह है कि किस वक्त कौन सा काम आपको करना चाहिए। तो 15 जनवरी के बाद ये जितने मामलात मैंने बयान किए हैं, इन सेक्टर्स में आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बहन भाइयों के साथ आपको इख्तलाफात बढ़ने नहीं देने चाहिए। अगर कहीं कोई इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। चुप कर जाएं, बहस मुबासों में ना पड़ें। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। 15 जनवरी से लेकर मिड मार्च तक आप लोगों के पास बहुत अच्छा वक्त है। आपकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा, लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। इसके साथ साथ आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका अपने जीवन साथी के साथ भी ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। तो ओवरऑल जो सूरज की एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें सब ख़त्म कर दे, और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले 1 महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है। तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। कुछ मामलात में आप लोगों को मोहतात भी रहना है, स्पेशली अपनी सेहत के हवाले से आपको बहुत मोहतात रहना होगा। वो तमाम जेमिनीज़ जिनकी सेहत ख़राब रहती है, जिनको जल्दी अमराज हैं, स्किन के इश्यूज़ हैं, स्किन रैश हो जाती है या एलर्जी के मसाइल हैं, उन्हें अपनी ज़्यादा केयर करना होगी, वरना ये मसाइल बिगड़ सकते हैं। और हाँ, ये वक्त उन तमाम जेमिनीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो 15 जनवरी के बाद आपको कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की बाहर जाने की, दूसरे मुल्कों में सेटल होने की, दूसरे मुल्कों में काम करने की रास्ते खुल रहे हैं, राहें खुल रही हैं। तो अब आप लोग वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें जो भी डील करनी है बहुत मोहतात होकर डील करनी होगी। क्योंकि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कारोबारी लोगों को 15 जनवरी के बाद आने वाला जो एक महीना है मिड मार्च तक बहुत मोहतात होकर चलना होगा। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर है तो सूरज की ये जो ट्रांजिट है आपको कोई धचका दे सकती है। और 15 जनवरी के बाद आपने सुनी सुनाई बातों में आकर, दूसरों की बड़ी चकनी चुपड़ी बातों में आकर या बड़े प्लान सुन के या लालची किस्म की स्कीमों में आपने पैसा नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप ऐसी किसी जगह पर पैसा लगाएंगे तो वो पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप लोगों को शॉपिंग का बहुत शौक रहता है तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कुछ गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस भी नहीं करने चाहिए। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही खरीदिए। 15 मार्च के बाद आप लोग खुल के शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने शरीकी हयात के साथ अपने मामलात को बेहतर बना के रखना चाहिए। क्योंकि आपके रिश्ते में कहीं कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है और वो गलत फहमी आप दोनों के दरमियान आर्जी तौर पर दूरियां भी पैदा कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। और सेहत के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमज़ोर हालत में है तो ये वक्त आप लोगों को बहुत मोहतात रहने का इशारा दे रहा है, सेहत के हवाले से और पैसों के हवाले से। बाकी अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें सब ख़त्म कर दे और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है तो अगले एक महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है। तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को कुछ मामलात में मोहतात रहना होगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन दोनों के रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है, आपके रिश्ते में तलखी आ सकती है, आपकी बोलचाल में तलखी आ सकती है, आपका अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक ख़राब हो सकता है या फिर आपका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक ख़राब हो सकता है। और ससुराल के साथ ताल्लुक ख़राब होने की वजह से आपका अपने शरीके हयात के साथ भी ताल्लुक बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में दरगुजर से काम लेना है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस, अफसरान की सपोर्ट मिलती रहेगी, आपके काम स्मूथ चलेंगे। और अगर आपका काम पिछले दिनों में कोई रुक गया था तो उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके जो अफसरान हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद काम की जगह पर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, भाग दौड़ आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। लेकिन ये भाग दौड़ सिर्फ भाग दौड़ की हद तक नहीं रहेगी। ये भाग दौड़, ये मेहनत, ये कोशिशें आगे चलकर आपको पे बैक ज़रूर करेंगी। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें मोहतात रहना है। और हाँ, अगर आपका मोहब्बत का रिश्ता है किसी के साथ तो वो रिश्ता स्मूथ चलेगा, उसमें कहीं कोई रुकावट या परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ, वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुक को बेहतर बना के रखना चाहिए। क्योंकि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक खराब हो सकता है और बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आपका ताल्लुक खराब होता है
تو اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر آپ کے بزنس پر پڑے گا اور آپ کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام لوگ جو شراکتی کاروبار میں ہیں انہیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا، اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا کے رکھنا ہوگا۔ ویسے سورج کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کے ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں، اپنے شریک حیات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کی ٹانگوں میں درد رہ سکتا ہے، جوڑوں میں درد رہ سکتا ہے، بیک پین کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی کیئر کرنی ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ، درد، مصیبتیں سب ختم کر دے، اور ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد، لیوز، آج سیاروں کا بادشاہ اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، تو اگلے ایک مہینے تک آپ لوگوں کے لیے بہت سی نئی انرجیز رہیں گی۔ اور ویسے بھی سورج جب بھی کیپریکارن میں جاتا ہے تو اس ٹائم سے ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں سے ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات میں تو بہت اچھا رہے گا، بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ جیسے اگر آپ کا عدالت میں یا تھانہ کچہری میں کوئی بھی معاملہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو وہاں پر آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، یا پھر آپ کسی بھی فیز میں ہیں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر، گھر میں آپ کے خلاف کوئی پنچایت لگی ہوئی ہے، یا پھر تھانہ کچہری میں کوئی معاملہ ہے، آپ وہاں کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر آفس میں کوئی ایسا معاملہ بنا ہوا ہے کام کی جگہ پر کہ جہاں پر آپ ایک کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف کوئی کیس بنا ہوا ہے، تو ایسی تمام جو معاملات ہیں، جو آپ کسی جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کے جو مخالفین ہیں، جو چھپ چھپ کے آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو ایسے تمام لوگ بھی اب یا تو پیچھے ہٹ جائیں گے، یا پھر آپ کے ویسے ہی رعب اور دبدبے کی وجہ سے ڈر جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو ان کو بھی شکست ہوگی، وہ پیچھے ہٹیں گے، آپ کے نقصانات میں کمی آئے گی۔ ہاں، سورج کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کے لیے مشورہ ہے کہ پیسے آپ نے بچانے ہیں، کسی کو قرض نہیں دینا۔ قرض کی صورت میں اگر آپ کسی کو رقم دیں گے تو وہ پیسہ آپ کو واپس نہیں ملے گا، تو پیسہ بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لیو خواتین جو پریگننٹ ہیں، انہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ کوئی پریگننسی کے حوالے سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو زچگی کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار خبر مل سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، کام کی جگہ پر افسران کے ساتھ، باسز کے ساتھ تعلقات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، آپ کے کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنیں گے، ہائی فائی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا وقت ہے۔ اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پارٹنرشپ پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا ٹائم ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو پہلے سے شراکتی کاموں میں ہیں، شراکت پر کوئی بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر ہم صحت کی بات کریں تو سورج کی اس ٹرانزٹ کے بعد آپ کو اپنی سکن کا خیال رکھنا ہوگا، اور اگر آپ کو پہلے سے ہی کوئی سکن کا ایشو ہے تو اب اس ڈیوریشن میں آپ کو تھوڑی زیادہ کیئر کرنا ہوگی، میڈیکیشن لیں، احتیاط کریں، ورنہ سورج کی انرجیز زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں ہی سورج کمزور حالت میں ہے تو یہ آپ کو زیادہ پریشان کر سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ، درد، مصیبتیں سب ختم کر دے، اور ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے،
बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले 1 महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। आपकी जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे हो जाएंगे कि आपकी तवक्को नहीं होगी। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई साइंस की एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं कि जिसमें आपको थीसिस लिखना है, रिसर्च करना है, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत आपको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो अब 15 जनवरी के बाद आपको अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि आपके बच्चे किसी गैर इखलाकी हरकत में मुलव्वस हो सकते हैं, गैर इखलाकी कामों में जा सकते हैं, उनकी कंपनी ख़राब हो सकती है, या फिर आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो आपने अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने बच्चों को टाइम देना है। अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर आप लोगों के जहन पर एक बोझ रह सकता है, परेशानी रह सकती है। दूसरा, मोहब्बत के मामलात को अगर हम देखें तो मोहब्बत के मामलात में आपकी तवज्जो शायद इतनी ना रहे। आपकी तवज्जो अपने करियर पर रहेगी, अपने कारोबार पर रहेगी। मोहब्बत के मामलात को आप थोड़ा कम ही सोचेंगे, क्योंकि सूरज की इस ट्रांजिट के बाद आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। हर चीज को एक मुनफरिद मुख्तलिफ नजर से देखेंगे। आप अपने फ्यूचर का सोचेंगे। कुछ चीजों को सॉलिड होता हुआ देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हकीकत में सब कुछ हो। आप ख्वाबों ख्यालों में नहीं रहना चाहेंगे। तो अब कुछ ऐसी एनर्जीज आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का भी लगाएंगी। आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात भी आएंगे, तो आप लोग कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। सूरज की इस ट्रांजिट के बाद आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है उसमें कमी आ सकती है। कुव्वत मुदाफियत जब कम होगी तो बीमारियां अटैक कर सकती हैं। मौसमी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपने अपनी डाइट ठीक रखनी है, एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को एनर्जेटिक रखें, अपने आप को बीमार ना होने दीजिएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें सब ख़त्म कर दे, और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले 1 महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में बड़ा समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि आपका अपने बहन भाइयों के साथ या आपका अपने शरीके हयात के साथ इख्तलाफ हो सकता है। वैसे तो आपके अपने शरीके हयात के साथ इख्तलाफात अब ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये चूंकि आपकी जहन में एक स्ट्रेस रहेगा, एक परेशानी रहेगी, प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो उस वजह से आपका जहन किसी बात को लेकर परेशान रह सकता है।
तो इसी वजह से आपको अपनी फैमिली की तरफ से शायद वैसी सपोर्ट ना मिले, या फिर आपकी फैमिली शायद आपको समझ ही ना सके कि आप चाहते क्या हैं या आप क्या चाहती हैं। और हाँ, सूरज की इस ट्रांजिट के बाद आपने अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है, क्योंकि आपकी कोई कीमती चीज़ या तो चोरी हो सकती है या फिर गुम हो सकती है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमज़ोर हालत में है तो कोई नुकसान हो सकता है। आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की तरफ से कोई एक बुरी खबर मिल सकती है, खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार खबर मिल सकती है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जो आपको उदास कर जाएगी, परेशान कर जाएगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को सफ़र से एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको सफ़र करना ही है तो दौरान सफ़र आपने अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। आपने अपने वालिदैन की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके वालिदैन की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनके कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं, रुकावटें हो सकती हैं। काम रुकेंगे नहीं, थोड़े रुकावट के साथ चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ी ताखीर होती रहेगी। तो आपने सब्र के साथ चलना है। और वैसे भी सूरज सैटर्न के साथ जब मिलेगा तो आप लोगों के जहन में कोई एक अनजाना सा खौफ रह सकता है, या आपके जहन पर कोई बात ऐसी रह सकती है, कोई ऐसी बात सवार रह सकती है कि जो आपको परेशान किए रखे, आपका सुकून खराब कर सकती है, या फिर आपके जहन में कुछ ऐसी अधूरी ख्वाहिशात गालिब हो सकती हैं जो इस टाइम पूरी ना हो सकती हों। हाँ, दूसरी तरफ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो दूसरे मुल्क सेटल होना चाहते हैं। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके बस जाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। बिल्कुल आपको वीज़ा के लिए कोशिश करनी चाहिए, दूसरे मुल्कों में जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आपको यकीनी तौर पर फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कारोबारी मुआहदा करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, घरेलू ज़िंदगी में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि कुछ ईगो इश्यूज़ रहेंगे, अना के झगड़े हो सकते हैं, बहस मुबासे हो सकते हैं, तू तकरार हो सकती है। और इसके साथ साथ आपकी टांगों में दर्द रह सकता है, रानों में दर्द हो सकता है, तो सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम दुख दर्द मुसीबतें सब ख़त्म कर दे, और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले एक महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। सूरज आपके थर्ड हाउस में होगा, तो सूरज की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों को उन कामों का भी फायदा देना शुरू हो जाएगी कि जो काम आपने माजी में किए हैं, जो मेहनत आपने गुजरे दिनों में की है, पिछले महीनों में जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी खास काम में मेहनत करते आ रहे थे लेकिन फिर भी आपको कामयाबी मिल नहीं रही थी, तो अब अरसा दराज से जो रुके हुए काम थे वो काम चलना शुरू हो जाएंगे। उन कामों में आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके बाद करियर को अगर हम देखें तो करियर में काम कारोबार के सिलसिले में आपको सफ़र करना पड़ सकता है। किसी दूसरे शहर का भी सफ़र करना पड़ सकता है और किसी दूसरे मुल्क का भी सफ़र करना पड़ सकता है, लेकिन ये सफ़र आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप सफ़र करते हैं तो इंशाल्लाह आपको उस सफ़र से भी फ़ायदा होगा। आप जिस मकसद के लिए सफ़र करते हैं उस मकसद में कामयाबी मिलेगी,
पैसा कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है, आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी यह टाइम बहुत अच्छा है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आपको अचानक से कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सफ़र से इंशाल्लाह फ़ायदे तो होंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जिनकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा था, तो उस मामले में भी आपको कामयाबी मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, सुख आ जाएगा, कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है, उनको भी काम की जगह पर सपोर्ट मिलेगी। आपके सीनियर्स, आपके जो अफसरान हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप कोई दूसरे मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अब आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए नए मौके आपको मिल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, तो सब मामलात बेहतर हो रहे हैं। बस आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मौसमी असरात आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसा कोई मामला हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें सब ख़त्म कर दे, और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले 1 महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है। तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। मतलब आपको पैसों के मामलात में फायदा होगा, किस्मत का आपको साथ मिलेगा, आपकी बोलचाल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको अपने वालिदैन की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके वालिदैन हैं, या जो आपकी फैमिली है, वो भी आपको सपोर्ट करेगी। और उस वजह से आपके कामों में आसानियां भी आपको मिलेगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, घरेलू माहौल अच्छा रहेगा, घर पर जिंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी। जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का फल भी मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी खास काम में मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आपके कामों में ताखीर रहती है, काम वक्त पर नहीं होते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके काम इंशाल्लाह स्मूथ चलेंगे। आप जिस काम में मेहनत करेंगे उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जॉब करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है आपको अपनी पसंद की जगह पर, अपनी पसंद की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी। तो कारोबारी लोगों के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलेगा, पैसा कमाने में आपको कुदरत की मदद भी मिलेगी, प्लेनेटरी पोजीशन भी बहुत अच्छी रहेगी, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, रिश्तों में भी मिठास आएगी, आपका अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं या पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आपके सामने कुछ नई राहें भी खुलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आप लोग अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, अपने कामों को फैला सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, जॉब के साथ कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक बिजनेस पहले से चला रहे हैं तो कोई एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग करने का वक्त भी है, पैसा बढ़ाने का वक्त भी है। तो आगे बढ़ें, ये वक्त है काम करने का, यही वक्त है मेहनत करने का। एस्ट्रोलॉजी बताने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि आपकी जिंदगी में अच्छे मौके कहां पर हैं,
वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपकी तरक्की हो सकती है, आगे बढ़ने का आपको मौका भी मिलेगा। तो माली मामला तो आप लोगों के अच्छे रहेंगे, घरेलू ज़िंदगी भी आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत बेहतर नज़र आ रही है, सेहत भी आप लोगों की अच्छी होगी, रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी। जो कुदरत ने आपके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली एक ताकत रखी है, वो ताकत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो बीमारियां ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें सब ख़त्म कर दे और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले 1 महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉन में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। इस वीडियो में हम सूरज की बात कर रहे हैं। सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, सूरज अपना घर तब्दील करेगा 15 जनवरी को और आपके पहले घर में आ जाएगा। अब देखिए, आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड है कैप्रिकॉन का रूलिंग लॉर्ड है सैटर्न, शनि। उधर से सूरज शनि के साथ आकर मिलेगा, सैटर्न के साथ मिलेगा, तो सूरज और सैटर्न का मिलाप जो है ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए कुछ मामलात में तो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब अच्छे होने वाले मामलात को पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है, कोई केस फंसा हुआ है, आपकी आबाई जायदाद का फैसला नहीं हो रहा, तो अब आपको आबाई जायदाद से फ़ायदा होगा, आबाई जायदाद का फैसला हो जाएगा, आपको हिस्सा मिल सकता है। या फिर अगर आपके पास पहले से आपकी आबाई जायदाद, पुश्तनी जायदाद मौजूद है, उसको सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप सेल कर सकेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉटरी या प्राइज बॉन्ड का काम करते हैं, लॉटरी खरीद कर रख लेते हैं, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रख लेते हैं, तो अब आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। या फिर आपका कोई पुराना जो पैसा कहीं फंस गया था, तो वो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। तो पुराने जो नुकसानात आपके हुए हैं वो नुकसान पूरे हो सकते हैं, उनकी भरपाई हो सकती है। इसके अलावा आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। आप कुछ ज़िक्र अज़कार शुरू कर सकते हैं, वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कुछ वज़ाइफ कर रहे थे या किसी ख़ास मकसद के लिए आप कोई वजीफ़ा कर रहे थे, तो उसमें भी आपके वो टारगेट्स, आपके वो मकासद पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट के आपको मौके मिलेंगे, आप लोग अपने कामों को बढ़ा सकते हैं। आप लोग अगर आपके पास पैसा मौजूद है, किसी ऐसे प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का भी आपको मौका मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। कारोबार से खुश नहीं हैं, कारोबार तब्दील करना चाहते हैं, कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप शुरू कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप पहले कोई किराने का कारोबार कर रहे हैं, साथ में अब आप गारमेंट्स का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे काम भी आप शुरू कर सकते हैं। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो अपने घरों से दूर परदेश में रह रहे हैं, तो वहां पर अगर उनका काम कोई रुका हुआ था, तो उनके रुके हुए काम वहां पर चलना शुरू हो जाएंगे, वहां पर भी आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला है तो वो मसाइल भी हल होंगे। हाँ, कारोबारी लोगों के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं
ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو افسران ہیں، جو باسز ہیں یا جو آپ کے سینئرز ہیں جن کو آپ جواب دہ ہو، ان کے ساتھ آپ نے تعلق بگاڑنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ کچھ ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو بری لگ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا عاجزی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ، درد، مصیبتیں سب ختم کر دے، اور ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویریس آج سیاروں کا بادشاہ اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، تو اگلے 1 مہینے تک آپ لوگوں کے لیے بہت سی نئی انرجیز رہیں گی۔ اور ویسے بھی سورج جب بھی کیپریکارن میں جاتا ہے تو اس ٹائم سے ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں سے ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے۔ تو سورج کی یہ جو ٹرانزٹ ہے، سورج کیپریکارن میں جائے گا، مطلب سورج سیٹرن کے ساتھ جا کے ملے گا۔ تو سورج کا سیٹرن کے ساتھ ملاپ، اور وہ بھی آپ کے 12ویں گھر میں، تو مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھاگ دوڑ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، محنت زیادہ کرنا پڑے گی، اخراجات میں تیزی آ جائے گی، آپ کو کوئی ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے، آپ کے گھر میں کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو ہسپتال کا آنا جانا لگا رہے گا، یا وہاں پر کوئی میڈیکل ٹیسٹ، ڈاکٹروں کی فیسیں، ایسی جگہوں پر آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ مطلب کچھ ناپسندیدہ قسم کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی اخراجات ہو سکتے ہیں، سفر پر خرچے ہو سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کی تیاری پر خرچے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں خدا نخواستہ آپ کے اپنے پیاروں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ایک ناخوشگوار خبر آپ کو مل سکتی ہے، کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جو آپ کو اداس کر جائے، پریشان کر سکتی ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کو پریشان کرتے آ رہے تھے، آپ کے مخالفین جو ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے آ رہے تھے، تو اب ایسے تمام لوگ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، مخالفین پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اور ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ لوگوں کے ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے قرض کی صورت میں کسی کو رقم نہیں دینی، کیونکہ قرض کی صورت میں اگر آپ کسی کو پیسہ دیں گے تو وہ پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، یا پھر وہ تمام لوگ جو شراکتی کاروبار کر رہے ہیں، پارٹنرشپ پر بزنس کر رہے ہیں، ان دونوں گروپس کو بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کا اپنے بزنس پارٹنر یا پھر آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ، آپ چاہے مرد ایکویریس ہیں یا خاتون ایکویریس ہیں، آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ اختلاف بڑھ جائے گا، اختلافات زیادہ ہو سکتے ہیں، ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو 15 جنوری کو سورج کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے رشتے کے اندر تناؤ کھچاؤ کو بڑھا سکتی ہے۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، ان کو اپنے باسز کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ کے جو باسز ہیں وہ آپ کے کاموں میں کیڑے نکال سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کے جو کلیگز ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن جو افسران ہیں وہ آپ کے کاموں میں کیڑے نکال سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے جو بھی ڈیل کرنی ہے، جو بھی ایگریمنٹ کرنا ہے، جو بھی سودے کرنے ہیں، بہت محتاط ہو کے کیجیے گا، کیونکہ کوئی ایسے سودے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کی توقع کے مطابق رزلٹ نہ دے سکیں گے۔ تو اس لیے پیسوں کے معاملات میں
कारोबारी मामलात में आप लोगों को समझदारी से चलना होगा। हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो भी आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें सब ख़त्म कर दे और इन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आज सैयारों का बादशाह अपना घर तब्दील कर रहा है, तो अगले 1 महीने तक आप लोगों के लिए बहुत सी नई एनर्जीज रहेंगी। और वैसे भी सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उस टाइम से एक नए दौर का आगाज हो जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यहां से एक नया फेज शुरू हो रहा है। तो सूरज जब आपके 11वें घर में आएगा तो फायदे भी आपको बड़े देगा। सूरज वैसे भी तमाम सैयारों का बादशाह है। 11वां घर बड़े फायदों का घर है, ख्वाबों की तकमील का घर है, ख्वाहिशात की तकमील का घर है, पुराने ख्वाबों के पूरे होने का घर है, अचानक से बड़े फायदे देता है। तो जब सैयारों का बादशाह ऐसे घर में आएगा, बड़े फायदों वाले घर में आएगा, तो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ताला आपको फायदे भी बड़े बड़े मिलेंगे। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो आपको बड़ी अच्छी डील्स मिलेंगी। आमदन के नए ज़राए आपके सामने आएंगे, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपके जो करीबी लोग हैं वो आपको अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। आपको कारोबार बढ़ाने के कुछ नए आइडियाज़ आपके साथ लोग शेयर करेंगे और आप लोग खुद भी बड़े ज़हीन रहेंगे, जहानत वाले, समझदारी वाले फैसले करेंगे। वैसे पाइसियंस मोस्टली जज्बाती फैसले करते हैं, लेकिन अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे उस फैसले के अंदर जहानत, समझदारी, दूर अंदेशी नजर आएगी। और दूसरी तरफ आपका अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, घर का माहौल बेहतर रहेगा। शादीशुदा है तो आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं या फिर सैरो तफरी के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। सूरज 11वें घर में आएगा तो आपके कारोबार में तरक्की होगी। अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमज़ोर ना हो तो ये वक्त यकीनी तौर पर इंशाल्लाह बड़े फ़ायदों का वक्त है। कारोबार में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की हो सकती है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है, आप कोई नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। बेरोजगार हैं तो जॉब की कोशिश आपको करनी चाहिए, नए रोजगार के मौके आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोग फोकस्ड रहेंगे, जिस काम में, जिस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो कामयाबियों का एक नया मौसम आपके पास आ रहा है। अब सूरज मिड मार्च तक यहीं पर रहेगा, तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छी पोजीशन पर है तो यह वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़े फ़ायदों का वक्त है, क्योंकि अब आप लोग पैसा कमाएंगे और अपनी जहानत से कमाएंगे। आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, घर का माहौल बेहतर होगा। वो तमाम पाइसियंस जो काफ़ी अरसे से एक बंद खौल में आ गए थे, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई थी, तो अब आप लोग काफ़ी सोशल हो जाएंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, खुशी का माहौल रहेगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर पिछले दिनों में आपकी सेहत ख़राब रही है तो अब आपकी सेहत इंशाअल्लाह ताला बेहतर होती हुई नज़र आ रही है।
تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ، درد، مصیبتیں سب ختم کر دے، اور ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ، درد، مصیبتیں سب ختم کر دے، اور ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔